पर चांदी जैसा चमकता बर्तन रखा था। बर्तन की सतह हल्की रोशनी छोड़ रही थी। लक्ष्मी ने सवालिया निगाहों से सारस की ओर देखा। तभी बर्तन की सतह पर एक दृश्य उभरने लगा। उसने देखा, एक छोटी बच्ची रो रही थी, उसके पास एक औरत बैठी थी और उनके सामने एक सोने जैसा चमकदार सर्प खड़ा था। अगले ही क्षण वह सर्प एक सुंदर युवक में बदल गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लक्ष्मी का दिल धड़क उठा। ये सब किसका अतीत है? इसका मुझसे क्या संबंध? अचानक हवा भारी हो गई। झाड़ियों से एक विशाल काला सर्प निकला। उसकी आंखें लाल आग जैसी थीं। वह फुफकारा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, लड़की। लक्ष्मी डर के मारे पीछे हट गई। तभी सफेद सारस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल वह चमकने लगा और रूप बदलकर एक सफेद योद्धा बन गया। चमकदार कवच, सफेद वस्त्र और तेजस्वी चेहरा। काला सर्प गरजा, आज ये लड़की मेरे रास्ते में है। योद्धा ने तलवार उठाई, जब तक मैं हूं वह सुरक्षित है। ... युद्ध शुरू हो गया। जंगल हिलने लगा, पेड़ झुक गए। सरपंट ने अपनी भारी पूंछ से प्रहार किया। योद्धा तलवार से रोकता गया। लड़ाई में योद्धा घायल हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटा। हांफते हुए उसने पुकारा, लक्ष्मी, चौकी पर रखा बर्तन छुओ। लक्ष्मी डर के बावजूद दौड़ी और बर्तन को छू लिया। एक तेज रोशनी फैली और उसके हाथों पर सर्प चिन्ह उभर आया। लक्ष्मी के भीतर से एक शक्ति जाग उठी, जिसने काले सर्प को पीछे धकेल दिया। काला सर्प तड़पकर चीखा, नहीं, ये शक्ति तो उस वंश की है, और धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। जंगल शांत हो गया। प्रकाश कम हुआ। सफेद योद्धा उसके पास आया। तुम कोई साधारण लड़की नहीं, तुम प्रकृति के रक्षक वंश की अंतिम संतान हो। मैंने तुम्हारी बचपन से रक्षा की है। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। तो तुम मेरे संरक्षक थे। योद्धा मुस्कराया और फिर से सारस के रूप में बदल गया। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लक्ष्मी धीरे धीरे जंगल से वापस लौटने लगी। उसके पीछे वही सफेद सारस शांत कदमों से चलता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ, वह अकेली नहीं है। उसके जीवन की नई कहानी आज शुरू हुई।